नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के यहाँ दीन मज़हब जो है, दीन और मज़हब जो है वो इस्लाम है। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे लिए पसंद फरमाया और अल्लाह ने हमें मुसलमान कहलाया। अब क्या है कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने जिस तकवा, जिस परहेज़गारी, जिन इबादत का ज़िक्र किया, वो सारी हमारे सामने खुली खुली हैं। मतलब अल्लाह ने कुरान पाक में उन सब का तज़किरा कर दिया कि मैंने इंसान को पैदा किस लिए किया, उसको मकसद समझा दिया, उसको मतलब समझा दिया। सब कुछ इंसान को पता चल गया कि मैं आखिर दुनिया में आया किस लिए हूँ। अब क्या हुआ कि इंसान अपने उस मकसद से हट गया, दुनिया उसका मकसद बन गई, क्योंकि शैतान ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि भी हम जो है, मैं जो हूँ, मैं इनसे अपना हिस्सा वसूल करूँगा, यानी बनी आदम से अपना हिस्सा वसूल करूँगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मैं मतलब जिनके रास्ते में बैठूँगा, दाएं से बाएं से शुमाल से जनूब से इन पर हमले करूँगा, और बहुत कम होंगे जो तेरे कहने में आएंगे, बहुत ज़्यादा होंगे जो मेरे तरफ लौट आएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, जो तुमने करना है कर दो। अल्लाह ने उसको मोहलत दी और अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे चुने हुए बंदे होंगे वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब अल्लाह ताला की उस बात का लाज रखने के लिए हमने कभी भी कोशिश नहीं की। हम बस यही जो कुछ हम दुनिया में पढ़ आए, दुनिया में ने हमें सिखाया, हम उसमें उसके वसूल और उसके हसूल के लिए इतना लड़े, इतना हमने अपने आप को उसमें बिज़ी कर लिया कि हम अल्लाह और अल्लाह की जितने भी अहकामात थे उन सब को भूल गए। बहुत थोड़े हैं जो हमारे अमल में आते हैं, हम प्रैक्टिकल उस पर मतलब प्रैक्टिकली अमल करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल देखते ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें भूल भाल गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें किसी तरह भी एक दूसरे पे बर्तरी हासिल नहीं है सिवाय आमाल के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जब दिया हज्जतुल विदा का, उसमें भी कहा कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, और किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। हाँ, लेकिन किरदार के लिहाज से जो है, अमाल के लिहाज से जो सबसे बेहतरीन होगा वो अल्लाह ताला के बेहतरीन साए में होगा, अल्लाह की बेहतरीन रहमत में होगा। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। अब क्या हुआ कि जिनको थोड़ा थोड़ा, जिन्होंने कुरान पाक को पढ़ा समझा, हर किसी ने अपने अपने तरीके से उसको अडॉप्ट किया। हर किसी ने अपने अपने तरीके, जो अपना अपना फ़िरका एक बना लिया और उस फ़िरके को लेकर चलते रहे। अब क्या है, जिसे कुछ बोलने की हाजत ज़रूरत पेश आ गई, उसने समझा कि मेरे से ज़्यादा अच्छा बोलने वाला कोई नहीं। उसने दूसरों के चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए। जिसको लिखना आया उसने भी दूसरों की चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए। यानी हमने इबादत को तबलीग का एक ज़रिया बनाने की बजाय, यानी लोगों को तबलीग करने की बजाय, उन इबादत को हमने थोड़ा बहुत जो इख्तियार किया, तो उसके साथ ही हमने शैतानी सिफ़त जो है तकब्बुर, वो अपना ली। और क्या हुआ कि एक दूसरे का मजाक उड़ाने, एक दूसरे पर तनकीद करने, एक दूसरे की मतलब गलत बातें करने एक दूसरे पर, और उससे यानी किसी की भी इज्जत को इस तरह से उछाल देते हैं कि जैसे वो शख्स जो है वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। मुनाफिक क्या, काफिर क्या, बेईमान क्या, और जो भी, यानी काफिर और मुनाफिक किसी मुसलमान को कहना सबसे बड़ी बात है। और जब हमने काफिर और मुनाफिक ही कह दिया तो बाकी क्या रह गया। तो हम किसी भी चीज़ से कोई एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटते, एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि हम कितने बड़े लफ्ज़ दूसरे को कह रहे हैं, और हो सकता है कि वो अल्लाह के नज़दीक कितना ही अल्लाह का प्यारा हो, और हो सकता है कि हम जो उस पर तनकीद कर रहे हैं हम अल्लाह की गुड बुक्स में हों ही ना, हम अल्लाह के तरफ से अच्छे अमाल करने वाले हों ही ना।
تو کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے جس عمل پہ تکبر کر رہے ہیں وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے بھی صحیح یا نہیں، یا اللہ اس سے راضی ہے بھی صحیح کہ نہیں، یا وہ قبولیت کا درجہ رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو تو بہت بڑے مومن اور بہت بڑے مسلم اور بہت بڑے یعنی ذکر کرنے والے بہت عالم علماء کہتے ہیں، لیکن دوسروں کو ہم اس طرح تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ایسے چیتھڑے اڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ مطلب اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مذہبی، اخلاقی، تمدنی، سیاسی ضرورتوں کو اکٹھا کر کے ایک معاشرہ بنایا گیا ہے۔ اور اس معاشرے میں جو موجودہ لوگ ہیں وہ سوائے کشمکش پیدا کرنے کے، سوائے کھینچاتانی کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے، اور جو علم والے ہیں وہ حجروں میں بیٹھے ہیں، مطلب وہ اندر بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ باہر نکل کر اپنی بات کو کہنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے جتنا کہ کوئی عام کسی بندے کا پہاڑ سر کرتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے پاک صاف دامن پر بدنما داغ لگاتے ہیں، ایسا داغ جس کو دھونا شاید ممکن ہی نہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے شاید ممکن ہی نہیں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے چہروں سے بھی اللہ کا نور چھلکتا ہے، لیکن اس امت کو جو کہ کسی حد تک مرحوم ہو چکی ہے، کسی حد تک ختم ہو رہی ہے، اس کو ہمیں ایک طرف لے کر آنا ہے۔ جو کوئی تکبر کر رہا ہے، جو کوئی غلط کام کر رہا ہے، جو کوئی دوسروں کے خلاف تنقید کر رہا ہے، جو کوئی اپنی تمام جو لیمٹس ہیں ان کو بھول رہا ہے، اس کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کا سب سے بڑا جو وہ ہے نعمت ہے، سب سے بڑی ایسی چیز جو اس کی نشانی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت نرم مزاج کر دیتے ہیں، یعنی اس کی جو محبت ہے اس کو اتنا زیادہ نرم مزاج کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو شخص عاجز رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں برا ہو سکتا ہوں لیکن دوسرا ہو سکتا ہے میرے رب کو کہیں زیادہ پسند ہو مجھ سے، تو وہ شخص جو ہے وہ عجز اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اور ہم اسی عجز کو بھول جاتے ہیں، اسی عجز سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ہم جیسے ہی دین کا تھوڑا بہت علم آتا ہے ہماری زندگی سے عجز کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین ہم ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی بیشتر جڑ جو ہے وہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل کیے جاتے ہیں، خوشیوں کے محلات، ایسے محلات جو کہ لفظوں کی بنیاد پر، لفظوں کا ٹرک استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب خواہشات، مطلب خوشیاں، وہ سب کچھ دری کی دری رہ جاتی ہیں جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، یعنی ہماری موت آنے کے ساتھ ہمارے وہ سارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان الفاظ کی اذیت جو دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے آپ کی رہ گئی، وہ اذیت کبھی نہیں جائے گی۔ وہ جن کے دلوں کو آپ نے دکھایا ان الفاظ کے ساتھ، وہ جن کے اوپر تنقید کی اور وہ ویسے نہیں تھے، ان کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، وہ لوگ جن کی آپ نے مطلب تضحیک کی، جن کا آپ نے مذاق اڑایا، جن کی آپ نے مطلب ایسی باتوں میں ان کو تکلیف دی کہ جو کہ اللہ کے راستے میں چل رہے تھے، شاید ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہترین کہیں کام کر رہے ہوں، لیکن ان سب لوگوں کو تکلیف دے کر آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ سب بھی گناہ، اور جو آپ کے اعمال ضائع ہو گئے، آپ کی نیکیاں ان کو ملی، آپ کی برائیاں، آپ مطلب وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی نیکیاں حاصل کرتے رہے، آپ کو گناہ ان کے ملتے رہے، غیبت چونکہ آپ نے کی، چغلی چونکہ آپ نے کی، تنقید چونکہ آپ نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں صاف صاف بتایا کہ کوئی نہ مرد مردوں کو مذاق کا نشانہ بنائے، نہ عورتیں عورتوں کو مذاق کا نشانہ بنائیں۔ یہ قبیلے، یہ برادری، یہ جو جتنے بھی تمہارے ہیں وہ تمہارے صرف تمہیں
बताने के लिए, तुम्हारी पहचान के लिए हैं, और कोई इनका मकसद नहीं है। तो जब हमें ये सारे मकसद पता हैं, जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं, तो क्यों आलिम जो हैं वो दूसरे आलिमों पर तनकीद कर रहे होते हैं इतनी, क्यों वो एक दूसरे को बुरा कह रहे होते हैं, क्यों वो एक दूसरे को अजियत का बाइस बनते हैं एक दूसरे की, क्यों वो एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। हाँ, जहाँ गलती है वहाँ आप कहें, लेकिन कहने का तरीका खूबसूरत भी हो सकता है, नरम मिजाजी से भी हो सकता है, अच्छे तरीके से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि गालम गलोच की जाए, ज़रूरी नहीं है कि उनके लफ्ज़ों से उनको इतनी अजियत दी जाए कि वो लोग मतलब जब रिटर्न में कोई बात करें तो आपको भी तकलीफ़ हो। तो इसलिए खुदारा मेरी सारे आलमों से, मेरी सारी मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने का फ़न सीखें, एक दूसरे से मोहब्बत करने का फ़न सीखें, यानी वो मोहब्बत जो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए की जाती है। यानी सबसे बेहतरीन शख्स वो होगा जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता होगा। और अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप तबलीग कर रही हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए ही आप दूसरों की इज़्ज़त करें, इसलिए कि वो भी अल्लाह की बात कर रही हैं, आप भी अल्लाह की बात कर रही हैं। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा उनके मतलब उन पर इत्तेकाद करने वाले, अकीदे रखने, उनके अकीदे को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हों या आपके ज़्यादा हों। ज़रूरी नहीं है कि इन फॉलोअर्स की रज़ा आपको नहीं चाहिए, आपको अल्लाह की रज़ा चाहिए। और जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कहीं भी लेट डाउन नहीं होने देगा, कहीं भी आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं होने दे, गिराएगा नहीं, कहीं भी आपको तकलीफ़ नहीं होने देगा। इसलिए कि वो खुद फरमाता है कि जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कोई खौफ नहीं होगा उनके लिए और ना ही वो गमगीन होंगे। तो जब उनको गम ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं, तो आपको किस चीज़ का खौफ है? क्या चीज़ आपको मजबूर करती है कि आप एक दूसरे से लड़े झगड़े? तो खुदारा अपने आप में एक मुसलमान, एक मोमिन, एक मोहब्बत करने वाले इंसान, एक ऐसे इंसान का जो मुआशरे के लिए अच्छा और नेक पैगाम रखता है, ऐसा इंसान बनिए और ऐसे चीज़ों से इज्तनाब करें जो कि किसी को तकलीफ़ दें, ऐसे अमाल से इज्तनाब करें जो किसी को तकलीफ़ दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।